जामनू नू थी अक मतलब बाद में। नहीं, ये बाद में हुई है। जब मैं 2 साल की थी तो उसके बाद वहां से ये हुआ था। तो उसके बाद काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह गलत लगा दिए थे, उसकी वजह से और इश्यू हो गया। तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, तो वहां से ये हुआ था। सर, जब डिफिकल्ट स्टेज आती है तो सच में कोई नहीं होता है, वैसे हर कोई सपोर्ट कर देता है, आपको भी पता है वैसे तो। बट एक बेकार स्टेज आती है ना, उस समय पे कोई नहीं मिलता, उस समय अकेले ही होते हैं हम। तो ये सारी चीजें मैं अपने फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, जो मैंने उस समय फेस किया था, डिप्रेशन वाला। और सबको लगता है कि नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है कोई नहीं समझता है। तो नहीं था उस समय कोई। लोगों को अपना बस वो ज्ञान देना होता है कि हाय बेचारी कोई कर्माई भोग रही होगी, कुछ बुरा कांड करके आई होगी, इसलिए ये वाली लाइफ मिले। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा हुआ कि बहुत बेकार सिचुएशन हो गई, एक बोलते हैं ना डिप्रेसिव टाइप सिचुएशन थी, कि सोते हुए थॉट्स से खत्म नहीं हो रहे हैं, उठते हुए थॉट्स है। और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की, वही आपको तो पता है हरियाणा का, वही तू मैं चलती रहती है, तो उसकी वजह से काफी ऐसे बेकार हो गया था। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती रे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां तो सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। सहज नहीं मिलते मोती गहरे पानी में, दुगना उत्साह बढ़ता इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई लोग मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ भाई, लेकिन ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो मतलब अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने का काम करते, संघर्ष करते हैं, पूरी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं। अरे मैं जो चेहरा देखने लग रहे हो बहन नीलेश जून, उनके साथ में बातचीत करांगे। मैं आपको बता दूं भाई, ये दिव्यांग है, दोनों पैरों से जो है दिव्यांग है। उसके बावजूद भी मतलब इनके अंदर टैलेंट है, पढ़ी लिखी हैं, और इसके साथ साथ ये जो है डांस वगैरह भी करने का काम कर रहे हैं। मतलब टैलेंट न कोई मतलब रह नहीं सकता, नु कैसे का जिसमें टैलेंट होगा वो छुपे को नहीं, वो ऊपर आओगा सामने लेकर के ना। तो सारी बात इनका गला करांगे। मैं भी अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये सबसे पहले बताओ, ये मतलब ये घटना जामनू नू थी अक मतलब बाद में। नहीं, ये बाद में हुई है। जब मैं 2 साल की थी तो खेलते खेलते एक खेत जोतने वाली मशीन होती है, उसके वहां पे चली गई थी। बहुत सारे बच्चे थे, मैं नहीं थी, मेरा भाई भी था मेरे साथ। तो खेलते खेलते तो वो चैन से बांध के गए हुए थे पापा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, उसकी चैन खोल दी, एंड क्या हुआ, तो वो मशीन ऐसे मैं और मेरा भाई इधर था, वो सीधा हमारे ऊपर गिर गई। तो वो हमारी लोअर बॉडी पे गिर गई, मेरे और मेरे भाई के ऊपर। तो क्या हुआ, मेरे भाई को जब निकाला तो वो थोड़ा सा उठा के, तो वो खींचते हुए उसको कोई ऐसे झटका वटका नहीं आया, उसको सिर्फ सिर पे चोट आई जब वो ऐसे गिरा। और मेरे को जब निकाला तो क्या हुआ, लोअर बॉडी थोड़ी सी दबी हुई थी और वो झटके से निकाल दिया। तो क्या हुआ, इससे स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गई, नर्व दब गई एक। तो उसके बाद वहां से ये हुआ था। तो उसके बाद काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह गलत लगा दिए थे, उसकी वजह से और इश्यू हो गया। तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, तो वहां से ये हुआ था। तो मतलब डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन करवा लो, तो ये डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि या तो ठीक हो जाएगा या बच्चा इससे भी खराब हो जाएगा। तो मेरे पापा ने वो रिस्क लिया नहीं। तो उसके बाद थेरेपी, जो आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह थी, जो भी था वो काफी किया। और ये 2000 में हुआ था। फिर ये चीज मतलब मैं 2 साल की थी तब से लेके ये मतलब कि जब तक मैं 2000 मतलब कि 15-16 साल की हो गई नहीं, लगातार ट्रीटमेंट चला। उसी बीच मेरी स्कूलिंग हुई, उसी बीच सारी चीजें होती। बट जब 10th आई, 10th के बोर्ड आए यानी 2016 में, तो मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, उसके बाद नहीं खाऊंगी मैं दवाई वगैरह। तो वो दवाइयों का सिलसिला मैंने वहां से स्टॉप किया था कि नहीं अब, क्योंकि वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी, पेन वगैरह और ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, घट नहीं रहा था। पढ़ाई की अगर आप बात करा नीलेश, कितने पढ़े, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? मैंने 12th के बाद जेबीटी की हुई है 2 साल की, पीतमपुरा डाइट से। एंड अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और सीटेट मेरा क्लियर है, और डीएसएसबी पीआरटी की मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर आप बात करें, मतलब वो किस तरह की है? आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी तो है नहीं, बट ठीक है, काम चला हुआ है कि ठीक है। इतनी कृपा है कि 2 वक्त का रोटी आराम से हो जाती है। तो और इसमें मेरा भाई अभी करता है, पापा भी कुछ नहीं करते हैं। और मेरा भाई अभी ड्राइविंग वगैरह की जॉब वगैरह करता है, और मैं थोड़ा बहुत वो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह का काम, या मतलब कि कोचिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़कर मेडिटेशंस वगैरह के काम कर लेती हूँ। और साइड बाय साइड अपनी ये एजुकेशन की पीआरटी की तैयारी करती हूँ।
अच्छा, हम्म, आप मतलब ये डांस भी करते हो इसके साथ साथ, क्योंकि पाँव मतलब चल नहीं सकते, आप इस व्हील चेयर पे ही रहे हो, हम्म। तो मतलब डांस वगैरह भी। हाँ सर, डांस मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे कि मेरे को अपनी बॉडी हेल्थ सुधारने में भी काफी ज्यादा सहायता मिली थी। तो ये मेरी हॉबी है, जब मेरा मन करता है तो मैं डांस वीडियो वगैरह बनाती हूँ एंड मुझे एनजीओ वगैरह से भी ऑफर आते रहते हैं। तो जब वो सिचुएशन के हिसाब से, अगर मेरा भाई की छुट्टी है कि हाँ वो मुझे ले जा सकता है, तो वो एनजीओ के स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह के लिए लेके भी जाता है एंड नहीं तो सिर्फ मैं वीडियो वगैरह या जब मेरा मन करता है तब करती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हील चेयर डांस उम्र करना। कितनी होगी नीलेश, अगर आप बात करो? 24 सर। अच्छा। हाँ। और ये आप जिस काम में बैठ के ना आपका इंटरव्यू करने लग रहे हैं, हाँ, ये गांव कौन सा है ये? दिचाऊ कला, दिचाऊ कला, नजफगढ़। नजफगढ़ में आवा ही हो? हम्म। अच्छा अच्छा। मतलब ये भी आया मोड़, मैंने यो भगवान ने मेरे गले मतलब यो के करया, मतलब इस तरह की भी ख्याल आते होंगे मन में, माइंड ये आप मुझे 2 साल पहले पूछते तो बहुत ज्यादा आते थे, बट 2 साल के बाद जब से मैं मेडिटेशंस वगैरह या अपनी हॉबी को फॉलो करने लगी हूँ तब में? से मतलब कि ठीक है, तब से नहीं आते। पर 2 साल पहले बहुत बेकार सिचुएशन थी। हाँ, सोते जागते हुए यही थॉट्स रहते थे, क्योंकि एक 12th के बाद एक जेबीटी पूरी हो गई, तो उसके बाद जेबीटी था कि स्कूल जा रही हूँ, रिक्शा लगवा दी थी मम्मी पापा ने कि डाइट लेके चले जाएंगे, यानी कॉलेज लेके चले जाएंगे और छोड़ के आ जाएंगे, घर पे छोड़ देंगे। तो वहां से क्या हुआ, वो ठीक है एक मोटिवेशन था, वो कभी ऐसे नहीं था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मोटिवेशन हमेशा रहा है। बट एक ऐसा पीक पॉइंट आया ना कॉलेज के बाद, वो पूरी हो गई कि अब घर पे ही रह के कुछ करना है। और ऊपर से पहले एक चीज और, पहले हम बेगमपुर साइड रहते थे, रोहिणी साइड रहते थे, तो वहां पे क्या निकलना वगैरह आसान था, क्योंकि वहां बचपन से रहे हैं तो निकलना वगैरह हो जाता था। एंड फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, यानी कि यहाँ पे वहाँ का घर वगैरह बेच वगैरह के कुछ सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से बेचना वगैरह पड़ा, तो हम यहाँ आ गए। तो यहाँ के पूरा ही नया हो गया और ऐसा हुआ कि बहुत बेकार सिचुएशन हो गई, एक बोलते हैं ना डिप्रेसिव टाइप सिचुएशन सी, कि सोते हुए थॉट्स ही थॉट्स से खत्म नहीं हो रहे हैं, उठते हुए थॉट्स ही थॉट्स है। और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की, वही आपको तो पता है हरियाणा का, वही तू मैं चलती रहती है, तो उसकी वजह से काफी ऐसे बेकार हो गया था। तो वहां काफी ज्यादा आते थे कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बट ठीक है, वो भगवान ने सुना एंड उसके बाद मैं कृष्णा से जुड़ी, महादेव से जुड़ी, तो वहां से चेंजेस आए मेरी लाइफ में। मेडिटेशन कहाँ से मतलब ये सीखने को मिला, मेडिटेशन मन करना है? मुझे ये सारी चीजें यूट्यूब से ही पता चली थी, क्योंकि अब यूट्यूब ही एक चीज था, चीज जो मैं देखती रहती थी, वो जो बेकार दिन चल रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले तो मैं संदीप महेश्वरी को काफी सुनती थी, वो मोटिवेशन लेती थी, वो खत्म हो जाता था, लेती थी, जब तक ले रही हूँ तो आराम से अपनी स्टडी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एंड देन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर से वो फ्लॉप हो गई, वो सारी फीलिंग वगैरह कि अब कुछ नहीं हो, वो स्टेजेस बार बार आ जा रही थी, मैं वही उसी ट्रैप में, उसी डिप्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली, एंजाइटी वाली ट्रैप में दोबारा से ऐसे गिर जा रही थी। तो फिर ये हुआ कि यूट्यूब पे तो कि हाउ टू डू मेडिटेशन, ध्यान में बैठो, ब्रीदिंग पे ध्यान करो, सांसों से जुड़ो, तो ये करना स्टार्ट किया। तो मैं आसपास ही कहीं पे भी, ये जो यहाँ पे गलियां हैं, पेड़ पौधे बहुत है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी जगह मिलती थी मैं पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, आंख बंद करके आलती पालती मार के, या व्हीलचेयर पे ही बैठ जाती थी ऐसे। तो वहां वहां से मेरी मेडिटेशन की। पापा क्या काम करते हैं? पापा अभी तो कुछ नहीं करते, 60+ एज हो गई है, तो अभी कुछ नहीं करते। पहले हमारी, जहाँ हम रोहिणी साइड वगैरह रहते थे बेगमपुर में, वहाँ हमारी भैंसों की डेयरी थी। अच्छा। भैंसों का काम था। हाँ, मिल्क वगैरह सेल करते और थे। मम्मी? मम्मी हाउस मेकर है। अच्छा। हाँ। आपका सपना अगर आप बात करें, क्योंकि आप बड़े जज्बाती हो, मतलब आपको देख करके हमेशा लगा भाई आप मतलब चुनौतियों का सामना करने वाली हो, और आपके जो थॉट हैं, जो विचार हैं, वो भी बहुत काबिल तारीफ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो नीलेश बेबे आपका सपना क्या है? मेरा सपना यही है, सरकारी अध्यापिका बनना एंड बच्चों को ध्यान से जोड़ना, और जो बच्चे भटक रहे हैं, मतलब कि सरकारी टीचर इसलिए नहीं कि बस सरकार, मतलब टीचर बन गए, जॉब करनी है, पैसे आ जाएंगे, नहीं। मेरा सपना है कि मैं स्कूल में जाऊं, जो 12th के बाद डाइट जेबीटी करने के बाद जो मैंने अपनी लाइफ में दिक्कतें देखी है, कि ना तो करियर काउंसलिंग होती है,
ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है कि कोई बता दे कि आप बच्चा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो रहा है तो रिलैक्स हो जाओ, हम हैं आपके साथ। तो ये वाला सपोर्ट मुझे बच्चों को देना है और बच्चों को मेडिटेशन से जोड़ना है। ये बच्चों को ये फील ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रोस्ट टाइप सिचुएशन, डिप्रेशन टाइप, स्ट्रेस वाली स्टेज जो आ जाती है, हर बच्चा फेस कर रहा है, आपको भी पता, क्योंकि कोई काउंसलिंग नहीं होती है। तो मुझे वहां पहुंच के बच्चों को इस चीज के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करना और बहुत बड़े लेवल पे मोटिवेट करना, तो ये मेरा एक परिवार सपना की है। स्थिति भी इतनी बेटर नहीं है, अगर आप ये बात कर, हाँ मतलब आपको कोई प्रोत्साहन देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आपके पास में, भाई आप देखो दिव्यांग हो, हम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, आपके लिए कुछ नया करने का हम काम कराएंगे? सर, जब डिफिकल्ट स्टेज आती है तो सच में कोई नहीं होता है, वैसे हर कोई सपोर्ट कर देता है, आपको भी पता है वैसे तो, बट एक बेकार स्टेज आती है ना, उस समय पे कोई नहीं मिलता, उस समय अकेले ही होते हैं हम। तो नहीं, उस समय कोई भी नहीं था। इवन ये सारी चीजें मैं अपने फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, जो मैंने उस समय फेस किया था, डिप्रेशन वाला। और सबको लगता है कि नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज है कोई नहीं समझता है। तो नहीं था उस समय कोई भी। स्कूल कॉलेज में आप पढ़े हो, मतलब स्त्रियां का व्यवहार हो आपके साथ में भाई, क्योंकि आप दिव्यांग हो भाई, उससे आपको फील होया हो, आपको हर्ट हुआ हो, ऐसी कोई इंसिडेंट है? सर, ऐसा तो कोई स्टेज यहाँ पे मैं काफी लक्की रही हूँ कि किसी ने ऐसा दुर्व्यवहार वगैरह नहीं किया है, बट ये है आसपास के जाते हुए औरतें होती है, कुछ बच्चे होते हैं, तो वो कभी कमेंट वगैरह कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं बताऊंगी, मुझे इन सब का कभी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ठीक है, एक अलग चीज को देखेंगे तो कमेंट निकलते हैं, कुछ ना कुछ लोग बोल देते हैं, तो ये चीज पे मुझे कभी फर्क नहीं ये पड़ा है। चीज बोलना है किस तरह का? मतलब कि एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, हम बच्चों को हेलीकॉप्टर के बारे में बता देते हैं, कार की फोटो दे देते हैं, साइकिल की फोटो दे देते हैं उनकी बुक्स वगैरह में, पर कहीं पर भी उनकी बुक्स में व्हील चेयर की, ट्राईसाइकिल की, या हाथ से चलाने वाली ट्राईसाइकिल की, इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल की फोटोज वगैरह नहीं होती है। तो वो बच्चे देखते थे, ये कैसी गाड़ी है, ये कैसी है, ये बैठ के क्यों चल रही है। बच्चों में भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। बड़े तो करते ही करते हैं कि मतलब कि ठीक है, इस चीज में बोलूंगी, किसी ने बुरा नहीं बोला, बट ऐसे व्यवहार मुझे देखने को मिलते हैं। हाय बेचारी, ओ बेचारी, कोई बात नहीं, पिछले जन्म के कोई कर्मा हो गए इसलिए भोग रही है, तो ये स्टेटमेंट होती है। हालांकि मैं कहूंगी लोगों को कर्मा थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पता है, कर्मा थ्योरी एग्जैक्टली क्या होती है, बट लोगों को अपना बस वो ज्ञान देना होता है कि हाय बेचारी, कोई कर्मा ही भोग रही होगी, कुछ बुरा कांड करके आई होगी, इसलिए ये वाली लाइफ मिले। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, फिर आपको हर्टू होगा ये सुन के ना, तो मतलब पहले काफी होता था, अब नहीं होता है, अब अच्छा। भी, और वो चीजें होना भी कम हो गई है। मतलब यही ना, जैसे हम अपने अंदर से होते, वो चीजें हमें बाहर देखने को मिल जाती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो वो अंदर से क्रिएट कर लिया कि नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं अपने लिए बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट कर सकती हूँ, तो वो आसपास की सिचुएशन भी फिर वैसे ही होने लगती है। 100% नहीं हुई है, पर 60 to 70% अब मुझे वो अच्छा ही देखने को मिलता है। पर 2 साल पहले की बात करूं, ये चीजें आसपास चारों तरफ ही भरी हुई थी। अच्छा, चलो भाई, नीलेश बेबे है, इसके मतलब भगवान हर मनोकामना जो इसने कहा भाई, मैं, मेरे सपने हैं ये इनके साकार हों भाई, चरितार्थ हों, क्योंकि ये मतलब अपने काम के प्रति पूरी डेडिकेट हैं, समर्पित भाव से काम करें हैं, और क्वालिफाइड हैं, सीटेट वगैरह भी इसके मतलब क्लियर हैं, और पढ़ी लिखी हैं बहन। तो भाई एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करियो, क्योंकि हमारा नारा है महिला सशक्तिकरण का, हम नारा देवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देवा। हमारी बेटियां, दिव्यांग बेटियां भी ऐसी हमारे हरियाणा प्रदेश की, जिन्होंने जो है विदेशों की धरती पर झंडे गाड़े हैं। पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करें, वहां से मेडल लेकर के आए हैं, और फकर से हमारे हरियाणा प्रदेश का सीना जो है गर्व से चौड़ा करने का काम किया है। ये तो जो है उपराले की प्रकृति की देन है भाई। तो ये बेटियां किसी भी क्षेत्र में पाछा नहीं है, चाहे शिक्षा है, विज्ञान, खेल का मैदान है, हर क्षेत्र में जो है इन्होंने अपना, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। नीलेश बेबे दिव्यांग होते हुए भी बहुत अच्छा बोलती भी हैं, और मतलब बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो आपको कैसे लगे इनके विचार भाई? एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने जरूर बताइयो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करने का काम करियो भाई। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जय बेटियां।